हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीणा 5 पुस्तक के अध्याय 7 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेमचंद अपनी कहानी मेरा बचपन की शुरुआत करते हैं इन शब्दों से। और सच कहूं तो ये एक लाइन ही ना पूरी कहानी का सार बता देती है। बचपन की वो सुनहरी यादें जो कभी दिल से जाती ही नहीं। तो लेखक हमें सीधा अपने बचपन में ले जाते हैं। और कैसा था वो बचपन, जरा सोचिए। एक टूटा फूटा सा कच्चा घर, सोने के लिए पुआल का बिछौना और खेतों में नंगे पांव दौड़ने की वो बेफिक्री। ये तस्वीरें, ये हमें उस सादगी भरे जीवन की एक इतनी खूबसूरत झलक देती है ना, जो लगता है आज की दुनिया में कहीं खो ही गई है। तो लेखक की दिनचर्या कैसी थी, मतलब उनका दिन गुजरता कैसे था? चलिए उनकी यादों के गलियारों में जरा और आगे बढ़ते हैं। वो रोज सुबह सुबह निकल पड़ते थे अपने चचेरे भाई हलधर के साथ, जो उनसे 2 साल बड़े थे। कहाँ? दूसरे गांव में मौलवी साहब के पास पढ़ने। और साथ में क्या ले जाते थे पता है? कोई फैंसी टिफिन बॉक्स नहीं, बल्कि जौ और मटर का चबेना। ये छोटी सी बात ही उस दौर की मासूमियत और सादगी को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना? लेकिन पढ़ाई के अलावा भी ना एक और दुनिया थी, एक ऐसा आकर्षण था जो उन्हें अपनी तरफ खींचता था। उनके घर के पास ही होती थी रामलीला। और लेखक का उत्साह, अरे वो तो बस देखने लायक था। वो दोपहर से ही वहां जम जाते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि कलाकार तैयार कैसे हो रहे हैं, उनके चेहरे पर रंग कैसे लग रहा है। सच में यही तो बचपन का असली मजा होता है ना? छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेना। और ये बात तो दिल को छू जाती है। लेखक कहते हैं कि रामलीला की तैयारियों में वो जो छोटे मोटे काम करने का जोश था ना, वैसा उत्साह तो आज उन्हें अपनी पेंशन लेने जाने में भी महसूस नहीं होता। ये एक लाइन बचपन की बेफिक्री और बड़े होने की जिम्मेदारियों के बीच के फर्क को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। पर एक ऐसा खेल था जो लेखक के लिए सच में सब कुछ था। एक ऐसा खेल जिसे वो सब खेलों का राजा का दर्जा देते थे। जी हां, गुल्ली डंडा। और इसे राजा क्यों न कहें? सोचिए, इस खेल के लिए ना तो महंगे बैट बॉल चाहिए, ना कोई बड़ा सा मैदान, बस पेड़ से तोड़ी एक टहनी, एक छोटी सी गुल्ली और 2 दोस्त, और खेल शुरू। ये खेल अमीरी गरीबी से एकदम परे था, हर किसी का था। इसे खेलना भी कितना आसान था। किसी भी पेड़ से एक टहनी काटी, उससे गुल्ली बना ली, और बस 2 लोग मिलते ही खेल शुरू हो जाता था। आज के जमाने के जो खेल हैं, उनसे कितना अलग है ये, है ना? और हां, यहीं पर लेखक देसी और उस समय के जो विलायती खेल थे, उनके बीच एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है गुल्ली डंडा, जिसे खेलने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता, सामान भी खुद बना लिया। और दूसरी तरफ है क्रिकेट जैसे विलायती खेल, जिनका सामान भी महंगा और खेलने की फीस भी अलग से। हाँ, एक बात कॉमन थी, चोट का डर दोनों में था। गुल्ली से आंख में लग सकती थी तो गेंद से सिर फूट सकता था। पर लेखक के लिए इन पैसों और तामझाम से कहीं बढ़कर था गुल्ली डंडे का वो बेपरवाह सा आनंद। और आखिर में बात तो अपनी अपनी पसंद की होती है, सही है ना? पर लेखक के लिए मामला एकदम साफ था। चाहे दुनिया में कितने भी खेल क्यों ना हो, उन्हें गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती थी। और इस खेल के लिए दीवानगी दीवानगी ऐसी थी कि जब खेल शुरू होता था ना, तो बस दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं रहती थी। खेलने में ऐसे डूब जाते थे कि नहाने की सुध न खाने की। उधर घर पर सब गुस्सा हो रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे गुस्से में रोटियों पर ही अपना क्रोध उतार रहे हैं, लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं, वो तो अपनी ही दुनिया में मगन था। और ये कितनी गहरी और सुंदर है। लेखक के लिए वो छोटी सी गुल्ली, वो सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं थी, नहीं, उसमें तो दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास थी और सारे तमाशों का मजा भरा हुआ था। क्या खूब कहा है। प्रेमचंद की इन यादों को सुनकर कहीं ना कहीं हम सबको अपना बचपन जरूर याद आ जाता है ना? तो चलिए अब जरा अपने अपने बचपन में लौटते हैं। जरा सोचिए, लेखक के बचपन की कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे अपने बचपन से मेल खाती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेड़ पर चढ़कर फल तोड़े हों, या दोस्तों के साथ गली में कोई ऐसा ही खेल खेला हो जिसमें वक्त का पता ही ना चला हो? हमारे देश में ऐसे कितने ही सरल और मजेदार खेल हैं, है ना? पतंग उड़ाना, लट्टू नचाना, कबड्डी, इकड़ी दुकड़ी। और इन खेलों की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? वो ये है कि ये हमें आपस में जोड़ते हैं, और वो भी बिना किसी बड़े खर्चे के।
और ये सब हमें आज के एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों का ज़्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने गुजरता है, इन सरल शारीरिक और सामाजिक खेलों का आखिर क्या महत्व रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ लेखक के बचपन से नहीं जुड़ा है, ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल से जुड़ा है, और इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।